वायु शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए राजस्थान फाइनली भारत की 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेटों की जो तलाश है वो खत्म हो गई है, क्योंकि आखिरकार भारत ने इस बार वो ऐलान कर दिया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। क्योंकि दुनिया को नहीं पता था कि भारत 5वीं पीढ़ी के अपने स्टील्थ फाइटर जेट्स के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस बार भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने एक ऐसा शॉकिंग बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। क्योंकि भारत में कबाड़ की तरह पड़ा हुआ अमेरिकी F-35 अब पूरी तरीके से जंग से बाहर हो गया है। भारत की इस लिस्ट में एंट्री ली है पुतिन के शैतान ने, क्योंकि रिसेंटली कई सीक्रेट रिपोर्टों में ये दावे किए गए हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत दौरे पर आने वाले हैं। क्योंकि इसी दौरान भारत और रूस के बीच में चल रही Su-57 डील को लेकर एक बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि इस खबर को पूरी दुनिया भर की मीडिया कवर कर रही है, इसलिए अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में भारत और रूस की पुरानी FGFA प्रोजेक्ट डील दोबारा शुरू होगी। तो इसका आंसर लगभग अब यस है। अब आपको इसी वीडियो में वो सब बताने वाले हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब सब कुछ जानने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मदद कर दो। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो पर भी लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि रिसेंटली कई बड़ी शॉकिंग खबरें सामने आई हैं। पहले ये कि पीएम मोदी जी के मित्र यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। अब पीएम मोदी जी कब आएंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर भारत ने अचानक से सुखोई 57 को खरीदने का ऐलान क्यों किया है। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद डिटेल में आपको बताते हैं। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि इंडिया टू प्रोक्यूर 5th जेन फाइटर फ्रॉम एलाई कन्फर्म से डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह। आपको बता दें कि भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं आर.के. सिंह, उनकी तरफ से दो बड़े बयान आए हैं। पहला ये है कि उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों को खरीदेगा। और भारत ये 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट किससे खरीदेगा। वहीं दूसरा जो स्टेटमेंट आया है वो एम का फाइटर जेट को लेकर आया है। अब यहाँ पर पहले बताते हैं कि आखिर एम का फाइटर जेट को लेकर डिफेंस सेक्रेटरी ने क्या कहा है। उसके लिए सिंपली आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि इंडिया टू अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5th जनरेशन एम का प्रोग्राम इन 3 to 6 मंथ्स कन्फर्म से डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह। यानी कि भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि भारत का जो एम्बिशियस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एम का प्रोग्राम है, तो अपने इस 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ मल्टीरोल फाइटर के डेवलपमेंट को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे आने वाले 3 से 6 मंथ के अंदर सौंप दिया जाएगा। क्योंकि इस समय लगातार चाइना और भिखारी पाकिस्तान से बढ़ रहे 5वीं पीढ़ी के खतरों को लेकर अब भारत अपने एम का फाइटर जेट को डेवलप करने को लेकर काफी अग्रेसिव है। और उम्मीद है कि 2035 तक भारतीय वायुसेना में भारत का 5वीं पीढ़ी का ये एम का फाइटर जेट पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, जो 5th जनरेशन नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन का होगा। यानी कि चाइना, अमेरिका और रसिया के फाइटर जेटों से 0.5 जनरेशन आगे का, जो इन फाइटर जेटों से बेहद ही एडवांस होने वाला है। क्योंकि भारत का एम का एक 25 टन का ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टील्थ फाइटर जेट होगा, जिसे भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA और DRDO मिलकर डेवलप कर रहे हैं। यानी कि इस फाइटर जेट को एक बेजोड़ ताकत के साथ डेवलप किया जा रहा है, जो आसानी से चाइना के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों को काउंटर कर सकेगा। और CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे CCS के नाम से भी जाना जाता है, इसने पिछले साल ही एमका के लिए 15,000 करोड़ का बजट अप्रूव किया था। यही वजह है कि अब एमका को फास्ट ट्रैक मोड पर डेवलप किया जा रहा है। इसलिए अब ये सवाल उठता है कि आखिर एमका के फास्ट ट्रैक मोड पर डेवलप करने के बाद भी भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों को क्यों खरीदना चाहता है। अब उसका साफ साफ रीजन ये है कि भारत का एम का फाइटर जेट 5.5 जनरेशन का है। और इस समय भारतीय वायुसेना के 5 जो फाइटर जेट हैं, जिनमें सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 2 और राफेल, ये सभी 4.5 जनरेशन के हैं और एम का 5.5 जनरेशन का। तो 5 जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट का गैप फिल करने के लिए भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों की तो जरूरत पड़ेगी। और केवल यही एक रीजन नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ा जो रीजन है वो ये है, क्योंकि रिसेंटली चाइना से खबरें निकल के आ रही है कि चाइना दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है, वो भी अमेरिका को ओवरटेक करते हुए, जिसकी एयरफोर्स एक नहीं बल्कि 2 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेटों को ऑपरेट करती हूँ। क्योंकि रिसेंटली चाइना से जो खबरें निकल के आ रही हैं वो ये हैं कि चाइना ने अपने J-35 फाइटर जेट को भी ऑपरेशनल कर दिया है। यानी कि भिखारी पाकिस्तान को देने से पहले ही J-35 फाइटर जेट को चाइनीज एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी। और हैरानी की बात तो यह है कि चाइना ने इन्हें सबसे पहले LAC बॉर्डर पर डिप्लॉयड किया है, जिन्होंने भारत के सामने एक नई समस्या खड़ी कर दी है। चाइना अब दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसके पास एक नहीं बल्कि 2 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट हैं। और उम्मीद है कि दिसंबर तक भारत के एक और दुश्मन भिखारी
पाकिस्तान पर भी 40 पांचवी पीढ़ी के J-35 स्टील्थ फाइटर जेट आ जाएंगे, जिससे भारतीय वायुसेना के सामने एक नहीं बल्कि दो देशों से मुकाबला करने की दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि जहां पर भारतीय वायुसेना केवल 4.5 जनरेशन के फाइटर जेटों को ही ऑपरेट करती है, साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के पास जो फाइटर जेटों की फ्लीट है वो भी काफी कम हो गई है। क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना के पास चाइना और भिखारी पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए कम से कम 42 फाइटर जेटों की फ्लीट होनी चाहिए, जो केवल 31 है। ऐसे में भारतीय वायुसेना एक साथ चाइना और भिखारी पाकिस्तान से मुकाबला करेगी तो कैसे करेगी। एक ये भी बड़ी वजह है कि भारत को अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों को खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि खबरें निकल के आ रही हैं कि भारत कम से कम 50 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेटों को खरीदने की तैयारी कर रहा है, ताकि पाकिस्तान चाइना से जो 40 J-35 फाइटर जेटों को खरीद रहा है उन्हें आसानी से काउंटर किया जा सके। वहीं अगर यहाँ पर भारत की रणनीति की बात करें तो भारत रणनीतिक रूप से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों पर इतना फोकस नहीं कर रहा जितना वो अपनी स्टील्थ रडार कैपेबिलिटी पर कर रहा है। क्योंकि इसका जीता जागता एग्जाम्पल भारत ने अमेरिका को भी दिखा दिया, जब भारत के रडार सिस्टम ने दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेटों में गिने जाने वाले स्टील्थी फाइटर जेट F-35 को ही ट्रैक कर लिया। F-35 दुनिया का सबसे ताकतवर और एडवांस स्टील्थी फाइटर जेट है, उसके बावजूद भारत के रडार सिस्टम ने इसे चुटकियों में ट्रैक कर लिया था और अमेरिका से लेकर चाइना और भिखारी पाकिस्तान को भी ये साफ संदेश भेज दिया कि आप लोग हमारे एयर स्पेस में घुसने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे स्टील्थी फाइटर जेट आ तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं जा पाएंगे। क्योंकि भारत ने एक बड़ा संदेश उस समय भी भेजा जब रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मैसिव कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली। चीनी हथियार बुरी तरीके से फेल हो गए और अगर चाइना की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट भी अगर भारत में आते तो उन्हें भी भारत शूट डाउन करके दिखाता। यही वजह है कि भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों पर फोकस न करके अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट कर रहा है और रशिया से और भी S-400 की स्क्वाड्रन खरीदने का वादा किया है। लेकिन अचानक से जिस तरीके से भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने पहली बार ये ऐलान किया है कि चाइना और भिखारी पाकिस्तान को देखते हुए और अपनी भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों को खरीद रहे हैं। और भारत के डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार भारत 5वीं पीढ़ी के जिन फाइटर जेटों को खरीदेगा तो इन फाइटर जेटों को अपने क्लोज एलाई से खरीदेगा। अब यहाँ पर भारत के पास केवल 2 ही तो ऑप्शन है, एक रशिया और एक अमेरिका। यानी कि भारत अगर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदेगा तो वो या तो अमेरिका के F-35 या फिर रशिया के सुकोई 57 को खरीदेगा। अब इन दोनों ही फाइटर जेटों की कंपेयर करें तो रशिया का सुकोई 57 भारत के लिए बेटर ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो अमेरिका का F-35 रिसेंटली डेज में भारत में जिस तरीके से कबाड़ बना है और पूरी दुनिया में अमेरिका और यूके की F-35 भी फाइटर जेट को लेकर धज्जियां उड़ी हैं। उसके बाद 1% भी ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि भारत अमेरिका से उसके F-35 को खरीदेगा। इसलिए भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एलाई का जो इस्तेमाल किया है तो वो रशिया के लिए ही किया गया है, क्योंकि भारत रशिया के ही सुकोई 57 को खरीदने वाला है। क्योंकि सुकोई 57 को खरीदने की एक वजह नहीं बल्कि मल्टीपल वजह है। पहली वजह तो यह है कि सुकोई 57 अमेरिका के F-35 से सस्ता होने वाला है। दूसरी वजह यह है कि सुकोई 57 भारत और रशिया के प्रोजेक्ट FGFA का ही हिस्सा है। बेशक भारत इस प्रोजेक्ट से पहले एग्जिट हो गया था रशिया की मनमानी की वजह से, लेकिन जिस तरीके से रशिया अपने सुकोई 57 को भारत को बेचने के लिए घुटनों पर आया है और भारतीय सेना को सुकोई 57 में जो चीजें भी चाहिए थी वो सब कुछ मिल रही हैं, तो इससे बेटर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब भारत और रशिया ने मिलकर अपने FGFA प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो उस समय रशिया ने अपनी मनमानी चलाई थी और भारत को इसकी TOT देने से भी बिल्कुल मना कर दिया था। और न ही जिस इंजन की भारत डिमांड कर रहा था रशिया उसे इसमें इस्तेमाल कर रहा था और रडार से लेकर एवियोनिक्स सिस्टम भी रशिया अपने ही मन का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने रशिया को पूरी तरीके से औकात दिखा दी और रशिया को अपनी औकात का पता चल गया कि भारत के बिना रशिया का कोई भी नहीं है। बस इसलिए रशिया ने हर वो चीज ऑफर कर दी है जो चीजें भारत को इस फाइटर जेट में चाहिए थी, फिर चाहे सुकोई 57 का इंजन हो, सुकोई 57 का एवियोनिक्स सिस्टम हो या फिर इसकी TOT ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि रशिया ने इसके सोर्स कोड को भी भारत को देने का ऐलान कर दिया है। और तो और इस फाइटर जेट को भारत में ही मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा, जो भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिसेंटली भारत दौरे पर आने वाले हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि उसी समय इस फाइटर जेट की डील भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन अचानक से भारत क्यों आ रहे हैं। देखो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। देखो पिछले साल PM मोदी जी भारत रशिया समिट के लिए रशिया गए थे और इस बार PM मोदी जी ने खुद पुतिन को इनवाइट किया है कि वो भारत रशिया समिट के लिए भारत आए, क्योंकि भारत इस बार रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी उठा रहा है। और जब व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो भारत और रशिया के बीच में कई डीलें भी साइन होने वाली हैं और ये डिफेंस डीलों से लेकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली डीलें होंगी। हालांकि अभी तक रशिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन की इस विजिट को लेकर डेट फिक्स नहीं की गई है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने PM मोदी जी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और वो PM मोदी जी के इसी इन्विटेशन के बहाने भारत आएंगे। अब देखते हैं आगे और क्या क्या अपडेट निकल के आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।